हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की ये वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है जो कि चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्लास 10th का। आगे बढ़ने से पहले कुछ जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली जो वीडियोज़ है वो टाइम से आपके पास पहुँच जाए। देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ प्रोग्रेशन और सीक्वेंस कह लो इन विच डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। देखो, अर्थमेटिक क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक टर्म होता है सीक्वेंस। क्या होता है? सीक्वेंस। इसमें नंबर्स होंगे या कोई भी चीज होगी जो सीक्वेंस में लिखी होगी और उनके जो सक्सेसिव या कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स होंगे उनके बीच का डिफरेंस सेम होगा। इसका मतलब है कि देखो, अगर कोई नंबर लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, ये एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 और 8 के बाद 10। ये एक सीक्वेंस लिखा हुआ है और इसने कहा है कि डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, दो टर्म्स, इन दोनों के बीच में मान लो डिफरेंस कितने का है? 2 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 का। इन दोनों के बीच के डिफरेंस कितने हैं? 2। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2। तो डिफरेंस हमेशा क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। डिफरेंस सेम होने चाहिए। यही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आगे चलते हैं, इसमें क्या क्या होता है। देखो, फर्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म क्या होता है? जब भी कोई चीज प्रोग्रेशन, जब भी प्रोग्रेशन सीक्वेंस में लिखा होगा, जब मैंने लिखा था 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, तो ये तो हो गया सीक्वेंस। ये तो हो गया सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में हर एक जो नंबर है इसे हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म बोलते हैं। और इसे सेकंड, इसे थर्ड, ठीक है। ये ये टर्म है, इन्हें टर्म बोलते हैं। ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। अच्छा, टर्म्स को हम डिनोट किससे करते हैं? टर्म को बेसिकली हम ए से डिनोट करते हैं। A1 मतलब फर्स्ट टर्म, A2 मतलब सेकंड टर्म, A3 मतलब थर्ड टर्म, A4 मतलब फोर्थ और A5 मतलब फिफ्थ टर्म। ठीक है, टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। ठीक है, टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। और डिफरेंस जब भी कोई भी सीक्वेंस लिखा होता है 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, ये A1 है फर्स्ट टर्म, ये A2 है सेकंड टर्म, और ये A3 है थर्ड टर्म, और ये A4 है फिफ्थ टर्म, ये A5 है। ठीक है, डिफरेंस कैसे निकालेंगे? डिफरेंस को हम बेसिकली डी से डिनोट करते हैं। डी फॉर डिफरेंस। डिफरेंस आता है हमेशा सेकंड टर्म में से, जब फर्स्ट टर्म माइनस करोगे तो हमेशा आपको डिफरेंस मिलेगा। मतलब A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 आपको डिफरेंस मिलेगा। A2 की वैल्यू है 4, A1 की वैल्यू है 2, जिसकी वैल्यू आ गई 2, जिसकी वैल्यू आ गई 2। आप किसी भी टर्म को उठा लो, A4 में से A3 को माइनस करोगे तो आपको 2 मिलेगा, A5 में से A4 को माइनस करोगे आपको 2 मिलेगा। ऐसे ही आपको डिफरेंसेस मिलते जाएंगे। और डिफरेंस इसमें क्या होंगे? डिफरेंस जो होगा वो कांस्टेंट होगा। कैसे होगा? कांस्टेंट होगा। डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होगा, इस बात को ध्यान रखना। डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा तो वो एपी में नहीं होगा, वो सीक्वेंस एपी में नहीं होगा। हाँ, इसमें एक चीज जरूर देख लो, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, ये क्या है? देखो, जब भी कॉमन डिफरेंस, जब भी कोई भी चीज, जब भी सीक्वेंस आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। कैसी? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब ऐसे 2,
4 6 8, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसमें जो आपको डिफरेंस मिलेगा, इसमें जो आपको डिफरेंस मिलेगा, मतलब 4 में से 2 माइनस करेंगे, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, वो आपको मिलेगा 2, जो कि ये होगा पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कैसे होगा? पॉजिटिव। जब आपको एपी मतलब टर्म कांस्टेंट होंगे, जैसे मान लो 3 3 3 3 3, ये भी एपी में है क्योंकि इनके बीच में कॉमन डिफरेंस देखें तो 0 है, और 0 कांस्टेंट टर्म है, 0 कांस्टेंट है। देखो माइनस करेंगे 0 आएगा, थर्ड में से सेकंड 0 आएगा। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस क्या आ सकता है? ये आएगा 0, डिफरेंस क्या आएगा? 0। ठीक है, लास्ट वाला है नेगेटिव। जब डिक्रीज हो रहा होगा, डिक्रीज मतलब 5 3 2 1, ये डिक्रीज हो रहा है ना। अब हमेशा 3 में से 5 माइनस करोगे, आएगा -2। 1 में से 3 को माइनस करोगे, आएगा -2। ये क्या है? डिफरेंस है। और ये क्या है? डिफरेंस है। जब भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे होंगे, जो भी सीक्वेंस है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी होगी, तो आपको डिफरेंसेस कैसे मिलेंगे? माइनस में मिलेंगे, निगेटिव मिलेंगे। ठीक है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, देखो जब एपी दो टाइप में लिखे होते हैं, एक 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, एक टाइप का ऐसे लिख के मिलेगा आपको 2 4 6 8 10 12 और 14, इतना तक। एक जिसमें आपको लास्ट टर्म नहीं होगा, लास्ट टर्म नहीं मिलेगा आपको, लास्ट टर्म नहीं मिलेगा, वो होगा इनफाइनाइट। वो होगा इनफाइनाइट, लास्ट टर्म नहीं होगा तो वो होगा इनफाइनाइट। और जिसमें लास्ट टर्म दिया होगा वो होगा फाइनाइट, वो फाइनाइट एपी होगा। यही इनफाइनाइट और फाइनाइट एपी है। जिसमें आपको लास्ट टर्म होगा, लास्ट टर्म होगा वो फाइनाइट है। जिसमें लास्ट टर्म नहीं होगा, डॉट 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 से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, वो इनफाइनाइट एपी होगा। ठीक है। जनरल टर्म ऑफ एपी, एपी को लिखने का जनरल टर्म क्या होता है? देखो अगर हम 2 4 6 8 10, ये एपी में लिखा हुआ है, ये एपी में लिखा हुआ है। देखो इसको हम फर्स्ट टर्म ए से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट करते हैं। ठीक है। अगर हमें फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में जाना है, मतलब फर्स्ट टर्म से a1 से a2 पे जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बाय द रूल इनके वैल्यूज में फर्स्ट टर्म के लिए हम हमेशा a लगाएंगे, मतलब a लिखेंगे। सेकंड टर्म अगर हमें फाइंड करना है, सेकंड टर्म, तो हम देखेंगे कि फर्स्ट टर्म में जो कॉमन डिफरेंस है d, वो ऐड हो जाता है। भाई 2 में कॉमन डिफरेंस क्या है? 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2, 8 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2। तो कॉमन डिफरेंस हम फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं, सेकंड टर्म आ जाता है। सेकंड टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं तो थर्ड टर्म आ जाता है। ऐसे ही अगर हमें a3 निकालना है, तो a3 में a2 की वैल्यू है a प्लस डी, और उसमें फिर से हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, जिसका मतलब a प्लस 2d हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a प्लस 2d। तो ये होता है कि जनरल फॉर्म ऑफ, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म कैसे आने हैं, इसी को मिला के जनरल फॉर्म बना हुआ है एक, कि हम जनरल फॉर्म हमेशा लिखेंगे कैसे। देखो यहाँ पे a3 है, यहाँ पे जब थर्ड टर्म निकालना था तो यहाँ पे 2d दिया हुआ है, डिफरेंस दो बार ऐड हुआ है, और फर्स्ट टर्म। यहाँ पे जब a2 निकालना था तो यहाँ पे a दिया है, d दिया हुआ है। ठीक है। तो अगर ऐसे nth टर्म निकालना है, अगर n टर्म, तो an इज इक्वल्स टू a प्लस
n माइनस वन डी। ये होगा जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी को लिखने का जनरल फॉर्म यही है। जैसे मान लो कि एर्थ टर्म हम कैसे लिखेंगे, एर्थ टर्म हम कैसे लिखेंगे, एर्थ टर्म लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 8 - 1 डी। 8 - 1 डी मतलब हमने एर्थ टर्म तो पूछा है, तो यहाँ एन फोर होता है नंबर ऑफ टर्म, एन फोर होता है टर्म। तो ए प्लस 8 - 1 7 डी। ठीक है, ये आपको एर्थ टर्म की वैल्यू दे देगा अगर आपको कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म पता हो। ठीक है, nth टर्म ऑफ एपी ये मैंने बता ही दिया, nth टर्म या जनरल फॉर्म। अगर nth निकालना है आपको तो a प्लस n माइनस वन डी। आप इस पे जाएं, आपको जिस टर्म का चाहिए, आपको a 17th टर्म का चाहिए कि 17th टर्म क्या होगा, तो a प्लस 17 - 1 डी। ठीक है, या a प्लस 16 डी, जिसमें a और d की वैल्यू रख के आप a 17 टर्म निकाल सकते हैं। द सम ऑफ टर्म इन एपी। अगर कोई चीज एपी में लिखा हुआ है, कोई सीक्वेंस एपी में लिखा हुआ है कि ये है 2 4 6 8, ठीक है, इनका सम क्या होगा, इनका सम क्या होगा, मीन्स 2 + 4 + 6 + 8 कितना होगा, 6 4 10 8 18 2 20 होगा। ठीक है, इनका सम 20 होगा। लेकिन क्या हम बार बार ऐसे ही ऐड करेंगे, सीक्वेंस काफ़ी बड़े बड़े होंगे, सीक्वेंस काफ़ी बड़े बड़े होंगे तो हम बार बार ये फॉर्मूला लगा के ऐड करना उतना ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है, टाइम टेकिंग है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ n टर्म, मतलब इसमें कितने हैं 1 2 3 4th टर्म है, कितने टर्म है 4 टर्म है, इसमें 4 टर्म है। 4 टर्म का सम क्या होगा, जिसमें a की वैल्यू 2 है और इनके बीच में कॉमन डिफरेंस भी 2 है। ठीक है, तो उनके 4th टर्म मतलब S4 इज इक्वल्स टू n मतलब नंबर ऑफ टर्म 4 है अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a, 2 इंटू a मतलब फर्स्ट टर्म प्लस n-1, n नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 4, तो 4 - 1 इंटू d कितना है 2। सॉल्व कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, यहाँ आ गया 2, ये क्या हो जाएगा, a की वैल्यू यहाँ पे हम रख देते हैं a की वैल्यू है 2, फिर ये आएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 - 1 3 इंटू 2, 3 2 जा हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 + 4 10, 2 इंटू 10 जिसकी वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है, तो ये है द सम ऑफ टर्म इन एपी। द फार्मूला फॉर द सम ऑफ टर्म इन एपी क्या होगा, ये होगा। ठीक है, या Sn इज इक्वल n/2 a प्लस एल भी होगा, Sn इज इक्वल टू a प्लस एल भी होगा। ये कैसे होगा, देखो L फॉर लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म मान लो किसी का an हो तो उसे हम a प्लस n-1 d तो ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है Sn, n/2, 2a को हम a प्लस a में तोड़ लें, a प्लस a प्लस n-1 d। अब ध्यान से देखो, ये इतना जो टर्म है, इतनी जो चीज़ें हैं वो L से डिनोट हो रही है ना, क्योंकि an मतलब ये हम लास्ट टर्म अगर मान लें तो Sn इज इक्वल्स टू सम ऑफ AP इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस
एन, ये भी एक फार्मूला होगा, ये भी एक फार्मूला होगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में खाली इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर किसी आपके फ्रेंड्स में कोई लोग हो तो उसके पास शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।